दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का, और उसके बाद हम बात करेंगे आर्हेनियस समीकरण से। तो आर्हेनियस समीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम में आर्हेनियस समीकरण पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्हेनियस समीकरण क्या है, इन सभी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की, यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वह एक नियतांक होता है, जो अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन और समय से प्रभावित नहीं होता, परंतु ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। तो जब मैंने आपको वेग स्थिरांक पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि किसी भी अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक होती है, यानी कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है वो अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तन, यानी कि सांद्रता में अगर उसके बदलाव किया जाए या फिर समय में बदलाव किया जाए तो वेग स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यदि ताप में परिवर्तन किया जाता है तो वेग स्थिरांक पर प्रभाव पड़ता है। तो अनेक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया गया है या फिर पाया गया है कि प्रायः अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा कि यदि अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो लगभग दुगना हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन हो जाने पर इसका क्या यूज़ है, इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं। तो आइए सबसे पहले एक सामान्य अभिक्रिया देखते हैं जिसमें कि R रिएक्टेंट है, यानी कि अभिक्रियक है, और उस रिएक्टेंट से हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का हम प्रायोगिक अध्ययन करते हैं और प्रायोगिक अध्ययन से हम अभिक्रिया की दर निकालते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि अभिक्रिया की दर बराबर वेग स्थिरांक इंटू हो जाएगा R की सांद्रता, यानी कि अभिक्रियक की सांद्रता। अब यदि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रियक की सांद्रता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि इसके सांद्रता में कोई बदलाव नहीं करते हैं, तो जो अभिक्रियक की सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की जो दर होती है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ पर k क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि अभिक्रिया की सांद्रता में कोई परिवर्तन न किया जाए तो अभिक्रिया की जो दर है वो वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार वेग स्थिरांक का मान यदि अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी, वेग स्थिरांक का मान कम होगा तो अभिक्रिया की दर भी कम होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेग स्थिरांक का कोई महत्व नहीं है हमारे लिए, लेकिन अभिक्रिया की जो दर है इसका हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि अभिक्रिया के दर द्वारा हम अनेक प्रकार के उत्पाद यानी कि औद्योगिक उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि जो अभिक्रिया की दर हो अधिक हो ताकि औद्योगिक उत्पाद की मात्रा अधिक हो। तो यदि हम बात करें अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का जो विस्तृत अध्ययन है वो सबसे पहले किया था आर्हेनियस ने। और आर्हेनियस ने अपने अध्ययन द्वारा वेग स्थिरांक तथा ताप के मध्य एक समीकरण स्थापित किया जिसे हम आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। यानी कि आर्हेनियस ने क्या किया कि वेग स्थिरांक तथा ताप के मध्य एक इक्वेशन निकाला, और यही इक्वेशन कहलाता है हमारा आर्हेनियस का समीकरण। तो यदि हम आर्हेनियस के समीकरण को देखें तो आर्हेनियस का जो फार्मूला है k इक्वल टू ए इंटू ई के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। तो इस समीकरण में k क्या है, वेग स्थिरांक है, a है आर्हेनियस नियतांक या फिर हम कहते हैं पूर्व चर घातांकी गुणक, E है सक्रियण ऊर्जा जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, R है गैस नियतांक और T है तापक्रम, और तापक्रम किसमें है, केल्विन में है। अब यदि इस समीकरण में देखें तो A जो है एक नियतांक है, और यदि हम इसको हटा दें तो हमारा जो इक्वेशन मिलेगा A समानुपाती e के पावर माइनस ई ए अपान आर टी। यदि आप इस समीकरण में देखें, यानी कि इस समीकरण में देखेंगे यदि हम ताप में वृद्धि करेंगे तो ई ए अपान आर टी के मान में क्या होगी, कमी आएगी। यानी कि यदि ताप में वृद्धि किया जाएगा तो ई ए अपान आर टी का मान घटेगा। तो यहाँ पर जो t है ये हर में है और t के मान में अगर
वृद्धि होती है तो जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें कमी आएगी, यानी कि उस रिएक्शन में क्या हो जाएगी, उसके मान में कमी आएगी। और यदि EA/RT का मान घटेगा तो -EA/RT का मान बढ़ेगा। और यदि -EA/RT का मान बढ़ेगा, चूँकि ये E के पावर है तो E का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो K है E के समानुपाती है, और यदि E का मान बढ़ेगा तो K का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप चारों पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ऊपर के पॉइंट में कहा गया है कि सिर्फ ताप में वृद्धि किया जा रहा है तो EA/RT का मान क्या कर रहा है, घट रहा है। और यदि EA/RT का मान घट रहा है तो -EA/RT का मान बढ़ेगा। और यदि -EA/RT का मान बढ़ेगा तो E का मान बढ़ेगा। और यदि E का मान बढ़ेगा तो K का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस प्रकार आरेनियस ने अपने समीकरण में बताया कि जब हम अभिक्रिया में ताप में वृद्धि करेंगे तो जो वेग स्थिरांक है यानी जो K है उसके मान में भी वृद्धि होगा। तो ये जो आरेनियस समीकरण है, इस समीकरण का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि ताप में कितना वृद्धि किया जाए तो वेग स्थिरांक के मान में वृद्धि होगा। और जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, यदि अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया लगभग दोगुनी हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि आरेनियस ने वेग स्थिरांक एवं ताप के मध्य संबंध को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया, जिसे हम आरेनियस का समीकरण कहते हैं। और आरेनियस का समीकरण होता है K=AE e⁻EA/RT। यदि वास्तव में देखा जाए तो इस समीकरण की खोज सर्वप्रथम वान ट हाफ ने किया था, परंतु इसका भौतिक सत्यापन आरेनियस ने किया था, अतः इसे हम आरेनियस का समीकरण कहते हैं। तो आइए आरेनियस के समीकरण को और सिंपल करते हैं और इसके द्वारा हम आगे वीडियो में आरेनियस समीकरण का ग्राफ प्लाट करेंगे। तो बात करें हम इनके समीकरण की, तो इनके दोनों पक्षों का जो है लघु गुणक यानी कि लॉग करेंगे। तो जब हम इनके समीकरण के दोनों पक्षों का लघु गुणक करेंगे तो ln K = ln A × e⁻EA/RT। तो यहाँ पर ln क्या है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि ln बराबर है log बेस e। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर सिंपल सा log का फार्मूला लगाएंगे। तो यदि ln A × B होता है तो हम लिखते हैं ln A + ln B। तो इस आधार पर देखेंगे, यहाँ पर जो स्मॉल a है यहाँ पर कैपिटल A है, और यहाँ पर जो स्मॉल b है वो है e⁻−EA/RT। तो इस फार्मूले के आधार पर जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हम इस समीकरण को लिखेंगे ln K = ln A + ln e⁻−EA/RT। अब यहाँ पर हम log का दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे ln x⁴n। तो पावर को हम पहले लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा n ln x। तो देखिए यहाँ पर x के स्थान पर है e और n के स्थान पर है -EA/RT। तो इस फार्मूले का यूज़ करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ln K ln A -EA/RT ln E। और ln क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि ln है log बेस e, और log बेस e पर यहाँ पर पावर भी e है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि ln e = हो जाएगा 1। तो इस वैल्यू को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो इस समीकरण में रखने के बाद हमारा जो समीकरण आएगा ln K = ln A -EA/RT। तो ये जो समीकरण है आरेनियस के समीकरण का एक परिवर्तित रूप है, और इस समीकरण के आधार पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं जिसे हम कहेंगे आरेनियस समीकरण का ग्राफ। तो ये देखते हैं कि हमारे आरेनियस समीकरण का ग्राफ क्या होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या है, ln K = ln A -EA/RT। तो इस समीकरण में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ये जो -EA/RT है इसको पहले लिख देते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ln K = -EA/RT + ln A। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t को अलग कर देंगे। तो t को जब अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा -EAR × 1/t। अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया, तो ये आगे आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को बस ध्यान से देखते जाइए। तो देखिए ये है हमारा समीकरण जो कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा था। अब इस समीकरण की तुलना हम करेंगे सरल रेखा समीकरण से। तो जैसा कि पिछले वीडियो में या
जब भी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, चाहे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का था, तो उसमें आपने सरल रेखा समीकरण देखा था। और सरल रेखा समीकरण क्या था? y = mx + c। तो ऊपर वाले समीकरण को हम समीकरण 1 और नीचे वाले समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो अगर हम इस समीकरण की तुलना करें तो y की जगह हम लिख सकते हैं ln k, यानी कि y अक्ष पर हम क्या बनाएंगे? ln k को बनाएंगे। तो y अक्ष पर हम प्रदर्शित करेंगे ln k को, और यहाँ पर देख रहे हैं कि x अक्ष पर है आपका 1/t, और m के स्थान पर देखेंगे तो आपको मिलेगा -EA/r। तो हम m पे क्या लेंगे? -EA/r को लेंगे। तो हम जानते हैं कि m क्या है? स्लोप है। तो m स्लोप पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी -EA/r की। यहाँ पर जो c है जिसे हम बोलते हैं अंतःखंड, और c के स्थान पर हम प्रदर्शित करेंगे ln a को। तो जो c है यानी कि अंतःखंड है, वहाँ पर हम क्या प्रदर्शित करेंगे? ln a को। तो हमारे पास यह समीकरण था, और इस समीकरण की तुलना हमने की थी सरल रेखा समीकरण से, और उस तुलना के आधार पर हमें ये डाटा प्राप्त हुआ था। अब इस डाटा का यूज़ करके हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो इस डाटा में आप देख सकते हैं कि y अक्ष पर हमें क्या लेना है? ln k को। तो y अक्ष पर हम क्या लेंगे? ln k को लेंगे। वहीं देख सकते हैं कि आप x अक्ष पर क्या है? 1/t है, तो x अक्ष पर हम लेंगे 1/t को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्लोप है वो निगेटिव है, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और जब निगेटिव होता है तो ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो हमारा स्लोप यानी कि जो ढाल है वो है -EA/r। अब बात करते हैं c की, जिसे हम अंतःखंड कहते हैं, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसे हम बोलेंगे ln a। तो इस प्रकार से ये हमने ग्राफ बनाया आर्हेनियस समीकरण के लिए। तो यदि हम इस समीकरण पर विचार करें तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे 1/t का मान बढ़ रहा है तो जो k का मान है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो 1/t है इसका मान बढ़ेगा तो k का मान घटेगा। तो इसको मैंने ऊपर लिख रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यदि हम केवल t की बात करें तो हम देख रहे हैं कि 1/t है, यानी t उसका उल्टा हो जाएगा। अतः t का मान बढ़ेगा तो k यानी कि वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले हम 1/t का मान बढ़ा रहे हैं तो k का मान क्या हो रहा था? घट रहा था। परंतु यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, यानी कि t का मान बढ़ा रहे हैं तो t का मान बढ़ाएंगे तो k का मान भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि k का मान भी बढ़ जाएगा। इसे आप दूसरे शब्दों द्वारा भी समझ सकते हैं। t का मान बढ़ने पर 1/t का मान घटेगा और k का मान बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है t जो है बढ़ेगा तो 1/t हुआ, यानी कि वो उल्टा हुआ, तो t का मान बढ़ेगा तो 1/t का मान घटेगा। और हम जानते हैं कि 1/t का मान घटेगा तो k का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम ग्राफ में देख सकते हैं कि 1/t का मान जितना कम होगा k का मान उतना ही अधिक होगा। तो आइए इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ln क्या है? k है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि ln यानी कि ln की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 लॉग, यानी कि ln को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू क्या आती है? 2.303। तो यहाँ पर जो लॉग लिखा हुआ है उसका बेस क्या है? 10 है। तो इन दोनों स्थान से हम ln को हटाएंगे और वहाँ पर लिखेंगे 2.303 लॉग। तो इस समीकरण को हम परिवर्तित करके लिखेंगे 2.303 लॉग के बराबर है 2.303 लॉग a माइनस EA/RT के। अब इस समीकरण में हम 2.303 से क्या करेंगे? भाग देते हैं। तो जब हम भाग देंगे तो कुछ हमारा इक्वेशन इस तरह का आएगा। तो ऊपर की ओर 2.303, नीचे वाले 2.303 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आइए इसे पहले हम कैंसिल कर देते हैं। तो आप राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों को कैंसिल करेंगे। तो इसको कैंसिल करने के बाद हमारा आएगा log k और इधर आएगा log a। तो हमारा जो समीकरण आएगा log k = log a माइनस EA/2.303 RT। तो इस प्रकार से यह आर्हेनियस समीकरण का एक दूसरा रूप है। आप चाहे तो इसके लिए भी आप ग्राफ बना सकते हैं, और ये ग्राफ सेम पिछले वाले ग्राफ की तरह ही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना वेग स्थिरांक पर ताप का प्रभाव, आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण का परिवर्तित रूप, और आर्हेनियस समीकरण के द्वारा
आर्हेनियस समीकरण के ग्राफ को देखा और समझा। तो आने वाले अगले वीडियो में हम दो भिन्न ताप पर आर्हेनियस समीकरण का उपयोग ज्ञात करेंगे। तो अगला वीडियो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।